गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लेखक अपनी दादी माँ के बारे में, उनके घटनाओं के बारे में या अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। वह रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा। लेखक एक बार एक्चुअली में जो आगे वाला पैराग्राफ उसमें ही बताया गया है कि दादी माँ जो होती है वो बाहर से भले ही सख्त और नेचर से वो बहुत स्ट्रिक्ट वो ठीक है, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छी थी, लोगों की मदद करने वाली थी। इस पैराग्राफ से ही हमको पता चलता है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा। लेखक कह रहे हैं कि उस रोज़ तो आप बहुत डांट रही थी। तो दादी माँ कहती है वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो क्या। यानी कि बड़े लोगों का काम होता है कि अगर रुपया देते हो तो डांटना तो पड़ता ही है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ा। लेखक कह रहे हैं कि मैं मन ही मन ये जो तर्क था दादी माँ का या लॉजिक था उस पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। लेखक आगे कह रहे हैं कि किशन की शादी की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर कर गीत गाती थी। आपको भी पता होगा जब भी किसी के घर में शादी होती है तो औरतें 4-5 दिन पहले रोज़ रात में सॉन्ग गाती है, गीत गाती है। ये एक रस्म होती है। विवाह की रात को अभिनय होता था। विवाह की रात की लेखक बता रहे हैं कि विवाह की जब रात थी उस दिन एक्टिंग होती थी, अभिनय होता था, अंगलीला जिसको बोलते हैं। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। इस पर एक स्टोरी होती थी या कथा पर ही होता था। वो ये होता था कि इसमें विवाह से लेकर के जो पुत्र की प्राप्ति होती थी उसके सभी सीन दृश्य दिखाई देते थे। इसमें विवाह से लेकर पुत्र और प्राप्ति के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पार्ट औरतें ही करती थी। इसमें पूरे के पूरे जो एक्टिंग है वो सभी के सभी वो औरतें ही करती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। लेखक कह रहे हैं कि मैं बीमार था इसलिए बारात में न जा सका। आगे लिखते हैं मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। लेखक कह रहे हैं कि जो मेरा भाई था वो दालान का मतलब होता है बरामदा में सो रहा था, तो वह भी बारात में ना जा सका था। वह भी बारात में जाने के बाद में पहुंचा था, मतलब बारात चली गई थी उसके बाद में पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, मतलब औरतों को उस पर क्या था, प्रॉब्लम था या आपत्ति थी। दादी माँ बिगड़ी। दादी माँ एकदम गुस्सा हो जाती है। लड़के से क्या पड़ता है, यानी लड़के से क्या प्रॉब्लम या लड़के से क्या छिपाना। लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक जैसा होता है। दादी माँ ने कहा कि जो लड़का होता है और ब्रह्मा होता है उसका मन तो एक जैसा होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। लेखक बता रहे हैं कि मुझे भी दादी माँ ने पास में ही एक चारपाई थी, उस पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से मुझे सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। लेखक को बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि वो चुपके सो रहे थे। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ तो भेद खुल जाए। लेखक मन ही मन सोच रहे थे कि अगर मैं बोला तो सारा मेरा भेद है वो खुल जाएगा और निकल बाहर किया जाऊंगा और बाहर निकालेंगे। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी। पर जो भाभी की जो बात थी उस पर वो अपने आप को रोक न पा सके और हंस दिए, जिससे उनका पूरा भंडाफाड़ हो गया। मतलब पूरा का पूरा जो भेद है, वो जो वो पांडा है, वो पूरा भेद प्रकट हो गया था।